Dear students, today we are going to discuss planning. What is planning? हम अक्सर सोचते हैं कि फ्यूचर में ये करना है या वो करना है, तो इसको हम सोचते हैं कि सिर्फ सोचना जो है ये प्लानिंग है। तो मियर थिंकिंग अब प्लानिंग नहीं होती, यानी सिर्फ प्लानिंग सोचना ही नहीं होती है, बल्कि इसके अलावा भी और कुछ होता है। तो प्लानिंग क्या है, यही हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ प्लानिंग? प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे एंड वेयर वी वांट टू रीच इन फ्यूचर। यानी दो पोजीशन होती हैं, जैसे कि यहाँ पर हम एक प्रेजेंट पोजीशन होती है और एक फ्यूचर सिचुएशन होती है। तो प्लानिंग क्या करता है, इस प्रेजेंट पोजीशन और फ्यूचर सिचुएशन के बीच में जो गैप होता है ये ब्रिजेस करता है, यानी ब्रिज करता है उसके बीच में, ये इसको फिल करता है इस गैप को। अगर प्लानिंग ना हो तो हम प्रेजेंट पोजीशन से फ्यूचर सिचुएशन में नहीं जा सकते, यानी जो हम अचीव करना चाहते हैं वो नहीं देखते। इसमें अच्छे से ध्यान रखिए, लोग ये तो करते हैं कि हमें फ्यूचर में ये करना है, हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारी प्रेजेंट पोजीशन क्या है। तो प्रेजेंट पोजीशन को एनालाइज करना ये भी क्या होता है, ये भी एक प्लानिंग का पार्ट ही है। गॉट इट? सो प्लानिंग क्या हुआ, प्लानिंग ब्रिजेस द गैप बिटवीन वेयर वी आर टुडे, यानी इसका मतलब क्या, प्रेजेंट पोजीशन, एंड where we want to reach in future, that is the future situation. Clear? अब प्लानिंग के दूसरे मीनिंग भी हैं। प्लानिंग रेफर्स टू थिंकिंग इन एडवांस, व्हाट इज टू बी डन, हाउ इट इज टू बी डन, व्हेन इट इज टू बी डन एंड बाय whom इट शुड बी डन। ये चार चीज़ें होती हैं जो कि हम एडवांस में सोचते हैं, उन सबको प्लानिंग कहते हैं। गॉट इट? तो अब इसके फ्यूचर देखिएगा, फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स प्लानिंग के क्या होते हैं, इसको एक शॉर्ट फॉर्म है, देखेंगे, इसको याद करेंगे। पहला क्या है, प्राई पर कोब फ्यू डैम। प्राई का मतलब हो गया यहाँ पर प्राइमरी फंक्शन। क्या मतलब वो इसका, प्राइमरी फंक्शन, यानी प्लानिंग क्या होती है, एक प्राइमरी फंक्शन होता है, फर्स्ट फंक्शन होता है, यानी मैनेजमेंट में सबसे पहले क्या करना है, आपको प्लानिंग करनी है। फिर उसके बाद ये पीईआर, पीआर का मतलब हो गया परवेसिव। क्या हो गया, परवेसिव, यानी यूनिवर्सली एप्लीकेबल। तो प्लानिंग क्या है, ऑल परवेसिव है, यह हर तरह के मैनेजमेंट में, हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन में ज़रूरी होती है। नेक्स्ट वन, सी फॉर लेंगे यहाँ पर। सी का मतलब हो कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, यानी प्लानिंग वन टाइम एक्टिविटी नहीं है, बल्कि क्या है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। नेक्स्ट वन, इट कंट्रीब्यूट्स टू अचीव ऑब्जेक्टिव्स, यानी इट कंट्रीब्यूट्स टू ऑब्जेक्टिव, यानी जो हमारे ऑब्जेक्टिव होते हैं, जो गोल होते हैं, वो ऐसे ही अचीव नहीं हो सकते, बल्कि प्लानिंग में क्या होता है, प्लानिंग के जरिए से उनको आसानी से अचीव किया जा सकता है। विदाउट प्लानिंग कोई भी गोल अचीव नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट वन, फ्यू का मतलब होगा फ्यूचरिस्टिक, यानी प्लानिंग कभी पास्ट के लिए नहीं की जाती है, ना ही प्रेजेंट के लिए, बल्कि किसके लिए, फ्यूचर के लिए की जाती है। तो ये फ्यूचरिस्टिक होती है। डी का मतलब हो गया डिसीजन मेकिंग, यानी इसका मतलब है इट फैसिलिटेट डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन मेकिंग होती है। प्लानिंग कोई और चीज़ नहीं है, किसी भी चीज़ के बारे में आप डिसीजन ले रहा हो, वही प्लानिंग हो गई, यानी क्या करना है क्या नहीं करना, ये एक डिसीजन होता है। नेक्स्ट वन, एम फॉर मेंटल एक्सरसाइज। ये कोई फिजिकल एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि क्या है, ये मेंटल एक्सरसाइज है, मेंटल एक्टिविटी है। तो क्या हुआ, ये प्राई पर कॉम फ्यू डैम, ये इसके फीचर्स हो गए। नाउ सेकंड वन इज द इम्पोर्टेंस। इसका प्रो का मतलब होगा प्रोवाइड डायरेक्शन, ये प्रोवाइड करती है डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वन देखिए, री का मतलब होगा रिड्यूक्शन या रिड्यूसेस, इट रिड्यूसेस रिस्क। रिस्क होता है फ्यूचर में, बिजनेस में, हमेशा कोई भी मैनेजमेंट एक्टिविटी के अंदर, तो इट रिड्यूसेस रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज। नेक्स्ट वन, इट रिड्यूसेस ओवर वेस्टिंग या ओवरलैपिंग, जिसे कहते हैं हम वेस्टफुल एक्टिविटीज और ओवरलैपिंग को ये रिड्यूस करता है। क्या हो गया, प्रोवाइड डायरेक्शन, रिड्यूसेस रिस्क एंड रिड्यूसेस ओवरलैपिंग। नेक्स्ट वन, इनोवेटिव, यानी प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज, प्लानिंग से नए नए आइडियाज आते हैं। डी फॉर होता है डिसीजन मेकिंग, हमने पढ़ा था। तो प्लानिंग क्या करती है, फैसिलिटेट करती है इन डिसीजन मेकिंग, यानी डिसीजन लेने में ये बहुत हमारे लिए आसानी पैदा करती है। नेक्स्ट वन, कंट्रोल, सी ऑन का मतलब हो गया कंट्रोलिंग, यानी ये इट प्रोवाइड्स स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, यानी ये कंट्रोलिंग हम जिस स्टैंडर्ड पे, जिस आधार पर करेंगे, वो सारा आधार प्लानिंग ही प्रोवाइड करवाती है। ये सब क्या हो गई, हमारी इंपॉर्टेंस हो गई। नाउ मूव टू द लिमिटेशंस। लिमिटेशन को हम देखेंगे, री डाई क्रिए कोस टिग। इसका मतलब होगा, री का मतलब होगा रिजिडिटी, इट लीड्स टू रिजिडिटी, यानी जब हम एक बार प्लानिंग कर लेते हैं उसको बार बार बदलना आसान नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है मैनेजमेंट का अंदर, इट लीड्स टू रिजिडिटी। नेक्स्ट वन, डायनेमिक, डी वाई का मतलब डायनेमिक,
इट मे नॉट वर्क इन डायनेमिक, मे नॉट लिखा है यहाँ पे, नॉट वर्क का मतलब हुआ यानी डायनेमिक सिचुएशन, जो कि बदलती हुई सिचुएशन होती है उसमें प्लानिंग नहीं वर्क कर सकती, यानी प्लानिंग कभी कभी उसमें वर्क नहीं करती है। नेक्स्ट वन क्रिएट, क्रिएट का मतलब हो गया क्रिएटिविटी, यानी ये क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। अगर प्लानिंग के ज़रिए चलते हैं तो हम नए आइडियाज़ आएंगे तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसको हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, तो ये क्रिएटिविटी को ख़त्म कर देती है। नेक्स्ट वन कॉस्ट, इन्वॉल्व्स ह्यूज कॉस्ट। आप ध्यान रखिए, प्लानिंग सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि क्या होता है, एक्सपर्ट की राय लेना भी होता है, एडवाइस लेना भी होता है, जैसे लीगल एडवाइस है और फाइनेंशियल एडवाइस है और किसी तरीके की एडमिनिस्ट्रेटिव एडवाइस लेते हैं, तो जो इनके एक्सपर्ट हैं, जो प्रोफेशनलिस्ट है, उनसे ली जाती है और उन्हें फीस दी जाती है, तो इससे क्या होता है, कॉस्ट बढ़ जाती है, तो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। नेक्स्ट वन टाइम, टाइम कंज्यूमिंग है, ये 1 मिनट 2 मिनट से हम कहते हैं 2 मिनट में प्लानिंग कर लेंगे, 1 घंटे में प्लानिंग कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है, इसमें कई दिन लग जाते हैं, इसमें सब पूरा स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है, यानी इट डज नॉट गारंटी सक्सेस, ये सक्सेस की गारंटी नहीं, यानी प्लानिंग कामयाब हो ये ज़रूरी नहीं। नेक्स्ट वन दैट इज़ द लास्ट वन प्रोसेस, प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, प्लानिंग करते किस तरह से है। फर्स्ट वन इसकी शॉर्ट फॉर्म है ऑब, प्री, लिस्ट, ईवे, सेलेक्ट, इम्प, फॉलो। मतलब क्या हुआ, ऑप का मतलब हुआ ऑब्जेक्टिव, यानी सेटिंग ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले आप क्या करोगे, ऑब्जेक्टिव सेट करोगे, क्लियर, क्या अचीव करना है ये पहले डिसाइड करोगे। नेक्स्ट वन डेवलप करोगे प्रीमाइसेस, प्रीमाइसेस का मतलब क्या होता है, प्रीमिसेस भी बोलते हैं इसको। प्रीमिसेस का मतलब होता है एजम्पशन, यानी क्या क्या चीज़ हो जाएंगी फ्यूचर में, वो सारी चीज़ें एज्यूम करोगे, मान के चलोगे कि ये फ्यूचर में हो सकता है, उसकी एक लिस्ट बनाओगे, इसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ प्रीमिसेस। फिर उसके बाद लिस्टिंग होगी, लिस्टिंग किसकी होगी, अल्टरनेटिव्स की। हर वर्क को अचीव करने के अलग अलग तरीके के अल्टरनेटिव्स होते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं, तो हम किस किस तरीके से उसको अचीव कर सकते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएंगे। नेक्स्ट वन इवेल्यूशन, उन सारे अल्टरनेटिव्स का इवेल्यूशन किया जाएगा, यानी उसको चेक किया जाएगा कि वो सही है गलत है, कौन सा सबसे ज़्यादा अच्छा है, तो जो बेस्ट होगा उसको बाद में सिलेक्ट किया जाएगा, यानी सेलेक्टिंग द बेस्ट अल्टरनेटिव। नेक्स्ट वन इम्प्लीमेंटेशन, जब बेस्ट अल्टरनेटिव सेलेक्ट कर लिया तो उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंट करने के बाद छोड़ नहीं देते हैं, बल्कि उसको फॉलो करते हैं, उसको फॉलो अप करेंगे, क्या आगा फॉलो अप, ठीक है। तो ये इस तरीके की प्रोसेस हो जाती है। होप यू हैव अंडरस्टूड।